दोस्तों, इज्जत और जिल्लत देने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपसे 3 दिन पहले कह रहा था कि आपने अभी रुक जाना है, कुछ नहीं करना। और देखिए, ठीक 3 दिन पहले आपका ये जो पाई है वो डाउन गया था। 7 के बाद 8 को डाउन गया, 8 के बाद 9 को डाउन गया और 9 के बाद 10 को भी ये डाउन ही रहा था। 3 दिन पूरे हो गए और आज आपके पास पाई अपने ऊपर की परवाज को स्टार्ट कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, पाई 0.44 से 0.51 की तरफ आ चुका है। ट्रेडिंग वॉल्यूम, मार्केट कैप जो 3.4 बिलियन हो चुका था 3.9 बिलियन मतलब 4 बिलियन पे आ चुका है। 500 मिलियन का इजाफा हो चुका है। ट्रेडिंग वॉल्यूम जो सिर्फ 54 मिलियन पे था 172 मिलियन पे आ चुका है। आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, 28 जून के बाद कभी भी ट्रेडिंग वॉल्यूम 100 मिलियन से ऊपर नहीं गया था। आज 12 से 13 दिन बाद यहाँ पे पाई का ट्रेडिंग वॉल्यूम 172 मिलियन पे गया है। क्या वजह है? ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना ऊपर क्यों गया है? क्या आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि यहाँ पे आपका पाई इससे और भी ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता? सब कुछ जानने के लिए रहिए मेरे साथ वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, पाई के पास एक कमाल का एक अपडेट आया है जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वही कॉइन मार्केट कैप ने कहा है कि पाई नेटवर्क रोल्स आउट इंपॉर्टेंट न्यू अपडेट्स, और वो अपडेट्स आपके सामने हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ पे उन्होंने अपने सारे सिस्टम को ऑटोमेट किया है। इस सारे सिस्टम को ऑटोमेट करने के बाद ये सारी अपग्रेडेशन सिंपल हो चुकी है और यहाँ पे आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको बेहतर बनाया गया है। अब ये सारी अपग्रेडेशन के बाद यहाँ पे जो टेक्निकल डिस्ट्रप्शन है वो बेहतर हो गई है। यहाँ जो पहले सिस्टम टेक्निकली डिस्टर्ब होता था, प्रॉब्लम पैदा होती थी, अब वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक दूर हो गई है। आप अच्छे से जानते हैं कि पिछले दिनों हमारा सबसे बड़ा मसला KYC का मसला था, मेननेट की माइग्रेशन का मसला था, और तीसरा लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हमारा ओपन मेननेट क्यों नहीं हो रहा, हम अभी क्लोज मेननेट में क्यों हैं। तो दोस्तों, इस सारी सिचुएशन को देखते हुए पाई ने अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करना स्टार्ट किया है। वो क्या है ना कि जब तक किसी भी कॉइन का यूज़ केस बेहतर नहीं होता तब तक उसकी प्राइस बेहतर नहीं होती। और मैंने आपसे कई महीने बाद कहा था कि मेरी बात लिख लीजिए कि आपका जो बिटकॉइन है 250K को क्रॉस करके रहेगा। और देखिए, आपका जो बिटकॉइन है अभी 117 पे पहुंच चुका है। डायरेक्टली एक दिन के अंदर ये देखिएगा 1,11,000 से सीधा 1,18,000 पे पहुंच चुका है। इसका मतलब ये है ये अपना मोमेंटम पकड़ चुका है। और इस वक्त क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जो करेंसीज अपने आप को स्टेबल रख रही हैं, जो कम्युनिटी का ट्रस्ट कायम रख रही हैं, वो आने वाले दिनों में बहुत ऊपर जाएंगी। और मैं ये कई बार कह चुका हूँ और कहूँगा कि जो लोग पाई को सिंपली एक कॉइन समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर आल्ट कॉइन का मानना ये है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो भैया पाई के इकोसिस्टम में जो अपग्रेडेशन हुई है ना वो कमाल की है। यहाँ पे 12,000 नई एप्लीकेशन आई हैं पाई के AI स्टूडियो के अंदर, और इन 12,000 में से अगर 6,000 भी, अगर आधी एप्लीकेशन भी पूरी तरह से फंक्शनल हो जाती हैं और अप्रूव हो जाती हैं तो पाई दुनिया का बिगेस्ट सिस्टम बन जाएगा जिसको कभी कोई नहीं पकड़ सकता। इसलिए तो दोस्तों, जैसे आपके पास बिटकॉइन है, ये क्यों इतना टॉप पे जाता है? लोगों को पता है यार ट्रस्ट वर्दी है। दुनिया में किसी भी जगह पे कोई भी डील बिटकॉइन में कर लो, ना देने वाले को इतराज़ है ना लेने वाले को इतराज़ है। बड़ी से बड़ी डील्स भी बिटकॉइन में होती हैं, जिस वजह से इसका यूज़ केस बहुत स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है और आने वाले दिनों में भी बनेगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर पाई का यूज़ केस भी स्ट्रॉन्ग बन गया तो इसको भी कोई पकड़ नहीं सकता। और वैसे भी आपस की बात है, सेम ही है मामला। आपको पता है
किसी भी कॉइन को 6 साल चलाना क्या मामूली होता है, बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं अरे जी देखो ना, ये जो पाई कॉइन है इसका तो काम ही ये है कि आपकी KYC ले और आपका डाटा लीक करे और उस डाटा को बेचे। अरे भैया, डाटा लेने के और बड़े तरीके हैं। डाटा लेने के और बहुत सारे तरीके होते हैं। यहाँ पे हमारे पास बेशुमार ऐसे लोग हैं जो एक ऐसी एप्लीकेशन पे अपना सारा डाटा दे देते हैं जो सिर्फ ये क्लेम कर दे कि मैं आपको 2 सेंट, 4 सेंट, 10 सेंट या $1 भी रोजाना दे रही हूँ। तो इतना सिस्टम लॉन्च करने की क्या ज़रूरत थी? इसलिए सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। चलिए, मेरा नॉलेज तो लिमिटेड है, मैं इस पे मानता हूँ कि मैं एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ, मुझे इन सारी चीज़ों का नहीं पता। यहाँ पे जो कनाडा में कॉन्फ्रेंस हुई है जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज कोलैबोरेट कर रही हैं, क्या वो भी मेरी तरह की हैं? यहाँ 137 वेंचर्स जो बिलियंस ऑफ डॉलर की पाई में इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, क्या वो भी हमारी तरह की है? या फिर दूसरी तरह जो स्टूडियो नाम की कंपनी है वो भी पाई में इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, 2023 की बात कर रहा हूँ, क्या वो भी हमारी तरह की है? उनके एनालिस्ट क्या वो भी हमारी तरह के हैं? इसलिए सिचुएशन को समझो। और यहाँ इस वक्त क्रिप्टो करेंसी अपने बूम पे चल रही है, वहीं पे आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो MBP कॉइन है वो भी वापस 0.77 पे आ चुका है। देखिए, तकरीबन आपको नहीं लगता कि ये बिटकॉइन के पैटर्न को फॉलो कर रहा है? ये देखिए, ये बिटकॉइन का पैटर्न है और ये आपके MBP कॉइन का पैटर्न है। कितना ये मिलता जुलता है, बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। बल्कि ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये ठीक 3 दिन पहले ये आपके पास बड़ी ही लो प्राइस पे था, 0.065, और एकदम से 0.10 को टच कर चुका है। इतना बड़ा इसमें इजाफा हुआ है। यहाँ पे 7 दिन में 14% और 1 दिन में यहाँ पे 6% का इजाफा हुआ है। मार्केट कैप 6% इंक्रीज गया है और यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है, डिक्रीज हुआ है। मतलब जब ये ऊपर गया लोगों ने बेचना स्टार्ट कर दिया। यार प्रॉफिट है। बता देना चाहता हूँ आपको, अभी तो सिर्फ आगाज़ है। जी हाँ, अभी आप लोग MBP कॉइन का आगाज़ देख रहे हैं। यहाँ पे तो आपने भी इसका रूज देखा ही नहीं है। अगर पाई कॉइन की बात करूँ, वो तो आप 2.9 पे देख चुके हैं ना, उस पर तो बात करना ही बात की बात है। उस पर तो बात उस वक्त होगी जब 2.9 को क्रॉस करेगा, और यकीनन जल्दी क्रॉस करेगा। और जिन लोगों ने 0.76 पे जल्दी कर दी है ना, ये उनको पता चलेगा कि वो किस जगह पे गलत ट्रेड कर बैठे हैं। और यहाँ पे जो ट्रेड करते हैं ना लोग, उनके बारे में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखियो, ये भाई साहब 180 मिलियन MBP कॉइन लेके बैठे थे $11 मिलियन के, और अभी $13.6 मिलियन, मतलब $25 लाख यहाँ पे कमा के बैठे हुए हैं। इसका आप अंदाज़ा खुद कर लीजिए कि कितनी बड़ी पावर है क्रिप्टो की। इसलिए राइट टाइम पे राइट डिसीजन आपको फ्यूचर में बड़े बेनिफिट्स देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो सारा खेल है ना, ये ट्रस्ट का खेल है। ये जो सारा खेल है ये पेशेंस का है। अगर किसी को ट्रस्ट नहीं है और अगर किसी के अंदर पेशेंस भी नहीं है तो भैया वो नहीं चल सकता, बिल्कुल भी नहीं चल सकता। तो यही तो आपसे कहना चाहता हूँ, चीज़ों को डीपली समझने की कोशिश करो। मेरी बात नहीं मानो, अपनी बात मानो। कहाँ से समझना है, ईजिली देखो यार, इसका साहब का सारा रिकॉर्ड क्या कह रहा है। क्या ये प्रॉपरली फ्लक्चुएट कर रहा है? क्या ये इसकी जो फ्लक्चुएशन है वो हमें जेन्युइन दिखाई देती है? क्या इसके बारे में जो न्यूज़ हैं वो जेन्युइन दिखाई देते हैं? क्या बड़े प्लेटफॉर्म इसको ओन करते हैं? आप देख लीजिए इस वेबसाइट पे, फॉर्ब जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म इसकी इंडिकेशन देता है, इसके रिजल्ट देता है। कॉइन कीको जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म इसके रिजल्ट देता है। यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप भी इसकी सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करता है। मतलब दुनिया के जितने बड़े प्लेटफॉर्म हैं वो आपके साथ सारा इसका डाटा शेयर करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये मार्केट में चल रहा है, इसका दम है, लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं। अरे भैया, जब इसका सिक्का भी चलता है, लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं, तो हम कौन होते हैं पीछे रहने वाले? हम तो इस पे काम करेंगे, दबा के करेंगे। आप इसके बारे में क्या रहे, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।